मोहम्मद सलावत। फिर भी एक मरतबा सलावत। ज़रा बुलंद तर सलावत। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन खैरिल मुबश्शिरीन वल मुनज़िरीन सय्यदिना व तबीबे नुफूसिना व शफ़ीए ज़ुनूबिना अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मअसूमीन सलावतुल्लाहि अलैहिम अजमईन। अम्मा बअदु बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वश्शम्से वज़्ज़ुहाहा वल क़मरि इज़ा तलाहा वन नहारे इज़ा जल्लाहा। सलावत। फिर भी ज़रा बुलंद तर सलावत। आगा जी आगे आ आगे आगे है जगह। फिर भी ज़रा बुलंद तर सलावत पढ़ दीजिए। अल्लाह थोड़ी सी जगह दे दी आगा जी को जगह। फिर भी ज़रा बुलंद तर सलावत पढ़ दीजिए। अल्लाह मैंने आपके सामने 30वां पारा सूरह अश-शम्स की पहली 3 आयात को तिलावत किया है, जिसमें खल्लाक़े दो आलम इन तीनों की कसम खा रहा है। कसम खा के इरशाद फरमा रहा है, कसम है वश्शम्स से, कसम है शम्स की। खुदा जाने कैसा शम्स बना के कसमें खा रहा है। ये कमाल है कि बना भी रहा है और बना के इस कमाल का बनाया है कि उसी की कसमें भी खा रहा है। कसम है शम्स की, सिर्फ शम्स के वजूद की कसम नहीं। यकीन फरमाएं, इनके जब कमालात में डूबते हैं न ज़ात की समझ आती है न कमाल की समझ। किनको ज़ात कहें किन्हें कमाल कहें। कसम है ज़ात की, शम्स की। शम्स की कसम, वो शम्स ये दुनिया का शम्स नहीं है, वो आलमीन का शम्स है जिसे ज़ात मुस्तफ़ा कहते हैं। सुभान सुभान अल्लाह खालिक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। कसम है इस शम्स की, तो जो फरमाएं, सिर्फ शम्स की कसम नहीं, वज़्ज़ुहाहा, उसके नूर की भी कसम है, उसकी रोशनी की भी कसम है, उसकी भी कसम। कसमें बराबर की हैं, थोड़ा सा कमाल बदला है, म्यारे कसम एक है। तो जो नहीं फरमा, जो ज़ात की कसम है वही कमाल की कसम है।
ज़ात की कसम और उसकी रोशनी की कसम। और उसके बाद फरमाया वल कमरे इज़ा तलाहा, ये कसम कोई कम नहीं, कसम बराबर की है, वजूद कसम बदला है। अब दूसरी कसम खा रहा है कि कसम है चाँद की, खुदा जाने वो चाँद कैसा है जिसे बनाया है, कमर का चाँद जिसे चाँद बना के फरमाता है कसम है उस चाँद की इज़ा तलाहा, कि जो बिला फसल उस सूरज के पीछे ताली बन के आता है। कौन ने फरमाया? ये चाँद अली इब्न अबी तालिब है। सुभान अल्लाह। ये चाँद, तवज्जो फरमाएं, ये चाँद कौन है? जनाब अमीरुल मोमिनीन, अल्लाह जाने इन्हें चाँद से ताबीर किया है, सरकार दो आलम को शम्स से ताबीर करके फिर फरमाया वन्नहारे ज़ा जल्लाहा, और कसम है आखिरी हुज्जत की, 12वें इमाम की कसम जिसे नहार से दिन से ताबीर फरमा के इज़ा जल्लाहा, जब वो इस दुनिया में ज़ाहिरी ज़ुहूर फरमाएगा तमाम आलमीन को रोशन व मुनव्वर कर देगा, उस हुज्जत की भी कसम। रात जहाँ बात ख़त्म हुई मेरे भाइयों, गौर से समात फरमाना है। ये बातें जो मैं चाहता हूँ कि ऐसी नुमायाँ हो जाएं कि आप सो भी रहे हों तब भी आले मोहम्मद का जिक्र मशकूक ना रहे, सोने में भी शक ना हो कि कौन आया। मैं ये चाहता हूँ कल जहाँ बात ख़त्म हुई कि खालिक ने मेरे भाइयों इन 14 के 2 वजूद बनाए, जो न हजरात है वो साथ हो जाएं। एक वजूद हकीकी, इन 14 का एक वजूद हकीकी, जिस वजूद का नाम उसने अर्श रखा। तो जो फरमाए इनके वजूद हकीकी का नाम अर्श इलाही है। अर्श कोई और शय का नाम नहीं, इनकी ज़ात का नाम अर्श है, इनकी ज़वात पाक का नाम। तो जो फरमाएं अर्श है, अर्श जिसे खालिक ने कुरान में अर्श की लफ्ज़ से ताबीर किया, इनकी वो ज़ात का नाम अर्श। और इनका जो वजूद दूसरा वजूद नस्बी बनाया, रात मैंने अर्ज़ किया, ये वजूद हिस्सी बनाया, जो हमें नज़र आने वाला वजूद बनाया, और उस पे भी पता नहीं 70,000 हिजाब डाल के हम पे एहसान करके कहा अब देखो मेरा जमाल कैसा है। गौर नहीं फरमा रहे? आप देखो मैं कितना जमील हूँ, इनका जमाल देखो, तुम्हें मेरा जमाल नजर आएगा। ये मेरे जमाल के मजहर हैं, ये मेरे हुस्न के मजहर हैं। 2 बड़ों को देखो, ये मेरे जमाल के मजहर हैं। 2 छोटों को देखो, मेरे हुस्न के मजहर हैं। ये मेरे इनको बना के खालिक ने इनका वजूद पाक बना के उसका नाम रखा अल-मा। इनके वजूद पाक का जो ये वजूद हिस्सी है, जो वजूद मरई है, ये वजूद जो हमें नज़र आया है, ये वजूद इनका वजूद नस्बी, इनका हकीकी वजूद नहीं, हकीकी वजूद का नाम अर्श है। ये इनका वजूद नस्बी आरजी वजूद है, ये हकीकी बशर नहीं है, ये मिसले बशर हैं। चूँकि हमारी हिदायत के लिए आए हैं लिहाजा ये मिसले बशर हैं, ऐने बशर नहीं। जहाँ तक मेरी बात समझ ली मेरा, अब मैं मौजू को शुरू करने लगा हूँ। ये जो अल्लाह ने इनका वजूद हकीकी, आप एक ऐसी सलावत पढ़ दें कि आपकी तवज्जो हो जाए। अल्लाह इन 14 का जो वजूद हकीकी, ये
वजूद जिसे अल्लाह ने अर्श से ताबीर करके हकीकत इल्मिया करार दे के इनका वो वजूद हकीकी नूरे बसीत, नूरे मुजर्रद, जिसमें अज्जा तरकीब नहीं है, ऐसा बनाया कि वहाँ जिस्म नहीं है, बदन नहीं है, सिर्फ नूर है। जात भी है मगर वो जात मादे से बेताल्लुक है। दिक्कत तो नहीं हो रही समझ में? आ जाए सरकार आ जाए। ये जो इनकी जात है इसी पे बहस करनी है बाबा, इसी पे। इनकी जो जात है, जात, वो जात मादी नहीं। सही, इधर इधर आंखें ना घुमाएं, मेरी तरफ घुमाएं। अब आंखें जो घूमती है कहीं और तस्वर में घूमती है। इनका जो वजूद हकीकी है वो ऐन नूर है, वो नूरे महज है। ये नूर जो अल्लाह ने अपने नूर से, शाहजी अपने नूर से इस नूर को जब इख्तिरा किया है, ये नूर अल्लाह के उस नूरे ज़ात के फैज़ का असर है। बस यही इनके लिए कमाल की लफ्ज़ हो सकती है कि अल्लाह ने अपने नूरे ज़ात का जो फैज़ था, कमाल था, वो कमाल इनको दे के इन्हें सामने कर दिया। फिर मैं जुमला कह दूँ, इनको अपने कमाल का, फिर मेरा जुमला समाअत फरमाएं, इनको कमाल दे के उस अल्लाह ने, जबकि इनकी वहाँ ज़बान ही नहीं थी, ये ज़ाहिरी ज़बान नहीं थी, ज़ाहिरी वजूद नहीं था, ये ज़ाहिरी ज़बान न रख के भी ये बोल भी रहे थे और अल्फाज भी बन रहे थे। शाह जी ये कमाल है, अल्लाह भी कमाल है, मगर वो लफ्जों से नहीं बोलता, वो बोलता है मगर लफ्जों के जरिए नहीं बोलता। उसके कलाम में लफ्जें नहीं हैं, आवाज नहीं है, वो बे आवाज कमाल है, वो बे अल्फाज कमाल है। अब अल्लाह ने इनको अपना कमाल दे के इन्हें लफ्जों का भी कमाल दिया और आवाज का भी कमाल दिया कि बोलते तुम जाओ, मुतकल्लिम मैं कहलाऊं। और नहीं फरमा, मैं क्या कह रहा हूं, तुम बोलोगे अल्लाह क्या कहलाएगा? मुतकल्लिम के क्या मानी है? कलाम करने वाला, बोलने वाला। गौर नहीं फरमा रहे आप? अल्लाह जो बोलने वाला बन रहा है, मुतकल्लिम बन रहा है, वो इनके सहारे में बन रहा है। बोलेंगे ये, वो क्या बनेगा? मुतकल्लिम। मेरी बात समझ आ रही है? कलाम ये करेंगे, ये भी देखिए कलाम ये करेंगे, बगैर ज़बान के कलाम करेंगे।
जबान भी नहीं होगी, और जबान के बगैर आवाज भी होगी। यानी ये कमाल है कि खुदा जाने जबान ही नहीं है तो आवाज कैसे बन रही है। मैं क्या कह रहा हूं, ये जो आवाज इनकी बन रही है जबान नहीं है। जब जबान नहीं है, बगैर जबान की आवाज बन रही है, इनके उस नूर में खालिक ने कमाल रखा। इसलिए अल्लाह ने इनका ये जो हकीकी वजूद बनाया है अपने कमालात के इजहार के लिए बनाया है। कमालात को जाहिर ये करेंगे, सबूत तौहीद का होगा। ये तौहीद के मजहर बनेंगे, शरीके तौहीद नहीं होंगे। कितने दिनों से मैं कह रहा हूं, ये तौहीद में शरीक नहीं है, ना अफाल में ना ज़ात में, बल्कि ये उसके कमाल के मजहर हैं। जाहिर ये करेंगे, माना वो जाएगा। कमालात का ज़ुहूर इनसे होगा, और वो कमालात किसके कहलाएंगे। फिर मैं जुमला कहूं, कमालात के लिए जबान इनकी होगी, आवाज इनकी होगी, माना वो जाएगा। इसलिए मुतकल्लिम अल्लाह को मुतकल्लिम कहते हैं। मुतकल्लिम कौन सी सिफात है अल्लाह की? सिफात सबूतिया। कितनी है सिफात सबूतिया? 8। शाह जी 8 सिफात सबूतिया है। हाई, अलीम, कदीर, मुरीद, मुतकल्लिम, मुदरिक, कदीम, सादिक। 8 सिफात सबूतिया है। इसमें ये जो मुतकल्लिम की सिफत है कि अल्लाह कलाम करने वाला है, तो कलाम का ये सबूत कौन देंगे? ये देंगे। ये इनको खालिक ने ये कमाल अता फरमाया है कि ये जबान भी नहीं रखेंगे, आवाज भी होगी, बगैर जबान के आवाज होगी, बगैर जबान के अल्फाज होंगे। किस में होंगे? नूर में। अब मुतकल्लिम के माने हैं कलाम करने वाला। घबरा तो नहीं रहे आप? मुतकल्लिम के माने कलाम, सही मेरी बात समाअत फरमाएं। मुतकल्लिम के माने हैं कलाम करने वाला। कलाम की क्या तारीफ है? कलाम कहते हैं वो बामानी हुरूफ और आवाज जो सुनने में आए उसे कलाम कहते हैं। जो हुरूफ और आवाज सुनने में आए उसको कहते हैं कलाम। आंखें बंद ना करें, आंखें बंद ना करें, जरा बलंतर सलावत पढ़ देते अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। यार हम काम की बात सुनाते हैं, आप सो जाती। अफसोस या अली खुदा के लिए ये बातें आम बयान ही नहीं होती यार, नहीं होती। खुदा के लिए कुछ तो एहसास फरमाएं कि कितनी मेहनत से बात आप तक पहुंचाई जा रही है। मुतकल्लिम कलाम वो होता है कि जिसमें आवाज भी सुनी जाए और अल्फाज भी हों। अब अल्लाह मुतकल्लिम है, ना वहां आवाज है ना वहां अल्फाज है, फिर
फिर वो जो मुतकल्लिम है उसके माने क्या हैं? वो उलमा फरमाते हैं कि मुतकल्लिम के माने हैं कि वो किसी शय में आवाज पैदा कर दे। जो किसी शय में आवाज पैदा कर दे, चूंकि वो कादिर है लिहाजा जिसमें आवाज पैदा कर दे आवाज उसकी होगी। देखिए अल्लाह खालिक है कलाम का, लेकिन कलाम का जरिया कौन होगा? आगे कोई होगा जो उसकी जबान होगी, उसकी आवाज होगी। खालिक के कलाम वो होगा, जरिया कलाम वो होगा। ठीक है, अल्लाह क्या होगा? जैसे शाय में चाहे वो कलाम पैदा कर सकता है। अब जब अल्लाह एक दरख्त में भी कलाम, जैसा कि कोहे तूर पर जैतून के दरख्त में आवाज पैदा हुई है, गौर नहीं फरमा रहे। जैतून के दरख्त में किसी ने आवाज दी है, कोई तो होगा ना आवाज देने वाला। जैतून के दरख्त में सही, जैतून के दरख्त में क्या हुई? आवाज आई। अब आवाज देने वाला किस दरख्त में है? जैतून में। वो देखिए जैतून के अंदर वो जो दरख्त है वो जैतून का, उसमें आवाज आई। मालूम हुआ अब देखना है कि वो दरख्त ने आवाज दी या दरख्त में कोई था। मालूम हुआ दरख्त ने आवाज नहीं दी। दरख्त का आवाज देना मोजिजा है, वो देता। दरख्त भी ये कहते हैं, दरख्त भी आवाज देता है, लेकिन जब अल्लाह की नुमाइंदगी में आवाज आएगी तो फिर वो दरख्त की आवाज नहीं होगी, दरख्त जरिया होगा उस आवाज को पहुंचाने का। सही, दरख्त जरिया होगा, पहुंचाने वाली वो जात होगी जो नुमाइंदा होगी तौहीद की। अब मैं जुमला कह दूं, जब वो आवाज पहुंचा देगी उसी जैतून के जरिए। अब दुनिया बताए, जब अल्लाह जैतून की कसम खाए तो फिर दरख्त की नहीं खाएगा। जिसने वहां नुमाइंदगी की है मुराद वही होगा। और नहीं फरमा रहे? ठीक है, तफसीर है वत्तीन व जैतून, कसम है तीन की, कसम है जैतून की, जैतून की। देखिए जैतून में जो बोलने वाला है उस जैतून की भी कसम खाई और तीन की भी कसम खाई। तीन रसूल खुदा है, जैतून अली मुर्तज़ा। जब इनकी कसम खाई तो अब ये जो इनका वजूद मुबारक है, कमाल यही होगा। मैं अभी बहस करते हैं। कमाल ये है कि ये जो अल्लाह ने सही इन 14 का खुदा के लिए समझे, ये जो वजूद हकीकी बनाया है वो नूर मुजर्रद है, उसमें जबान नहीं मगर आवाज भी है, अल्फाज भी हैं। ये कमाल है उस खालिक का
जिस खालिक ने इनके नूर में ये कमाल अता फरमाया। इनमें क्या है? आवाज़ भी है, और आवाज़ के लिए क्या चाहिए? अल्फाज भी मौजूद हैं। अब इसमें एक लंबी बहस है, लेकिन वो लंबी बहस आप मुतहम्मिल नहीं होंगे। मैं चाहता हूँ कि उसे ज़रा फिर किसी वक्त बहस करेंगे। अब जनाब, कोहे तूर पर किसको तौहीद समझाई गई? सबसे यही से बात शुरू कर। शाहजी फरमाएं, ये तौहीद किसे समझाई जा रही? जनाब मूसा को, जो साहिब किताब भी है, साहिब शरीयत भी है, रसूल भी है, उलुल आज़्म रसूल भी है। जो उलुल आज़्म को तौहीद सिखाए उसे अली कहते हैं। अभी मैं कुरान की लफ्ज़ों में बहस करता हूँ, हकीकत सामने आएगी। अभी खुदा के लिए कुरान जितनी जल्दी से आप पढ़ते हैं, कुरान जल्दी पढ़ने वाला नहीं है। मैं इस वक्त खुदा गवाह, मैं बड़ा अफसोस, आज सारा दिन मैं अफसोसदा रहा हूँ तफसीरें देखकर, और अच्छी अच्छी उलमा की जब मैंने तफसीरें देखी, खुदा गवाह उन्होंने हकीकत की तरफ इशारा तक नहीं किया। खुदा गवाह है, इशारा तक नहीं किया। मैं क्या कहूँ आपसे? वही तफसीरें आपके घर है, आप पढ़ेंगे तो आपको तो हकीकत मालूम नहीं होगी। अब ये बताना ज़रूरी है। अब जनाब मूसा अलैहिस्सलाम को कौन तौहीद सिखा रहा है? कौन है मुअल्लिम मूसा? अगर जनाब अली फरमाए अना मुअल्लिमुल खिज़्र वल मूसा, खिज़्र मूसा को मैं पढ़ाने वाला हूँ, तो आपको तकलीफ क्या है? कोई और ले आएगा या अली? मैं अभी तालीम, मैं अभी सुनाता हूँ आपको तालीम, फिर आपको पता लगे। हैं जनाब मूसा हैं क्या? साहिब किताब भी हैं, साहिब शरीयत भी हैं, उलुल आज़्म नबी है, रसूल हैं। यारा जो मूसा जैसे नबी को तालीम दे, आप क्या समझते हैं वो अली ऐसा आम आदमी है? मालूम हुआ जानशीन रसूल वो होना चाहिए जो नबियों को तौहीद सिखाए। ऐसा ढूंढे। जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम अपनी ज़ौजा मुहतरमा के साथ मदीन से मिस्र जा रहे। आसान कर दिया मैंने, मुश्किल नहीं पड़ती। फिर किसी बात, अब इस मुतकल्लम की किस्में थी। फिर आप कहेंगे डोबे देता है, मैंने छोड़ दिया। डोबे मुझे ले गए जी। अब ये हुआ कि अब जब जा रहे थे तो रास्ते में रात हो गई। रास्ते में रात नहीं हुई, रात डाली गई। ये रातें इसलिए डाली गई ताकि हकीकत नबियों को समझ आए। राछा की ये वो लिखते हैं कि जनाब मूसा अलैहिस्सलाम रास्ता भूल गए। हाय हाय, मुझे बहुत अफसोस हुआ। नबी में भूल नहीं होती। अगर खुद राह भूल गया तो हमें क्या दिखाएगा? ना फरमाए ना यार, लिखने वाला कम से कम कुछ तो देखे। मैं लिख क्या रहा हूँ? नबी चलता हुआ राह भूल गया है तो फिर मंजिल तक कैसे पहुँचाएगा? ये राह नहीं भूल गया, सर्दी ज्यादा हो गई, रात तारीख ज्यादा हुई,
इधर तारीकी बढ़ी, सर्दी, अच्छी बात है ताकि कैफियत बढ़ा दिए जाएं, चलने वाला रुके ताकि हकीकत को समझा दिया जाए। अब जब सर्दी बढ़ी, एक रिवायत में है कि बच्चा भी होने वाला था, अब वो रिवायत अभी मेरे सामने इतनी मुस्तनद नहीं है। अब जनाब ये हुआ कि जब सर्दी बढ़ी तो दोनों रुक गए। लगता है ऐसे जैसे कुम की लफ्ज़ बताती हैं कि आहले ही की लफ्ज़ बताती है कि बीवी भी है, शायद बच्चे भी हैं, शायद की लफ्ज़ है। अब जब बैठ गए तो फौरन कुरान कहता है कि जनाब मूसा ने कोहे तूर, सामने एक ऊंचा पहाड़ है जिसका नाम खालिक ने कोहे तूर रखा। कोई तो कोहे तूर पे जैतून का दरख्त है। अब जो देखा वहां, अब यहाँ कुरान 19वां पारा सूरह अन-नमल में 7 नंबर आयत से मालूम होता है, फिगर भी 7 की है। 7 से इस कलाम की इब्तिदा करता है। फरमाया वैज़ काला मूसा अलैहि, मेरा हबीब रसूल, वो वक्त याद करो जब रात के अंधेरे में मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी अहलिया से कहा। मालूम होता है कह वो रहा है, गवाह रसूल है। जो नबियों के सफर में भी साथ हो। याद किसे दिलाया जाता है? जो वहां मौके पे मौजूद। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम के इस मौके में इसकी लफ्ज़ आती है। मालूम होता है अगर यहाँ मौजूद है तो फिर आगे भी देखेंगे, जहाँ ये जाते हैं वहाँ भी ये मौजूद है। मेरा हबीब इस काला मूसा अलैहि, जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी अहल से कहा इन्नी आनस्तो नारा, वो मैं सामने आग, हाँ करें तर्जुमा, शाहजी देख रहा हूँ, चलो आपका देखना मैं महसूस करता हूँ, चलो कोई हद। क्या देख रहा हूँ? आग। वो आग नहीं थी, ये नूर की सूरत जलाली थी। और नहीं फरमाते नूर की सूरत जलाली का नाम ज़ुहूर में ऐसे लगता है जैसे आग है। जैसे सिदरतुल मुंतहा पे जिब्रील ने कहा अगर मैं थोड़ा सा आगे जाऊं तो मैं जल जाऊंगा, वहां कोई आग नहीं थी। मालूम हुआ वहां जो नजर आ रहा था वो नूर की सूरत जलाली थी। अब जनाब ये देखो, आनस्तो से आगा जी, आनस्तो, आनसा यो आनेसो, ये बाबे मुफाअला है। अनसा यानेसो नहीं, ज़रा बजरेबो नहीं, आनसा यानुसो, नसला यानसो नहीं, आनेसा यानसो, अलेमा यालमो नहीं। इसके माने होता है, अनसा यानुसो के माने होता है मानूस होना। ये लाजिम बाब है। जो इन बारीकियों को से दिलचस्पी रखते वो खुश होंगे। जनाब मूसा ये नहीं कह रहे कि इन्नी आनस्तो, मानूस होना नहीं, आनस्तो नारा, आनसा जो आनेसो के माने होते हैं मानूस बनाना। मालूम होता है वो नूर जो नजर आ रहा था उसे मानूस होना नहीं था, नजर आना मूसा को मानूस बनाने के लिए था। और आनसा युआनिसो के मुआनसतन के माने मानूस बनाना। मालूम हुआ वो जो आग नजर आ रही थी जनाब मूसा को मानूस अपनी तरफ लाने के लिए थी। हाय हाय, आनसा की लफ्ज़ ने हमें मालूम हुआ इरादी फेल है वो जाहिर होना। वहाँ वो जो आग नजर आ रही है मानूस बनाने के लिए। जब मानूस बनाने के लिए है तो फिर बनाने वाले ने जिसने वो वहाँ किया है तो वो इरादी फेल है उसका। मालूम होता है वहाँ जो आग जलाई गई या नूर नजर जाहिर किया गया अल्लाह का इरादी फेल है। मूसा
मूसा को मानूस बनाने के लिए। अब जो ही जनाब मूसा ने देखा, कहा सआतीकुम मिनहा बिखबरिन और आतीकुम बिशहाबिन। मालूम होता है जब नूर की सूरत जलाली कमाल पे नार नजर आए, फिर नबी भी नहीं समझ सकते नार है या नूर है। अना आती कुम बेखबरिन, या तो मैं कोई खबर लाऊंगा, यहाँ कोई काफिला होगा तुम्हें पता लग जाएगा। और आती कुम बेशहाबिन, या वहाँ से क्या लाऊंगा मैं, आग का अंगारा ले आऊंगा। ये अब तो ये आग ही समझ रहे हैं ना, अंगारा ले आऊंगा। लाल्लकुम तस्तलून, ताकि सर्दी में बैठकर खुदा के लिए मानूस होकर समात फरमाएं। ये मानूस ही का चैप्टर है जो मैं सुना रहा हूँ। खुदा को आज मैं बहुत मायूस हुआ तफसीर पढ़ के, बहुत मायूस हुआ मैं, इसलिए मैंने कहता हूँ मैं अच्छी तरह आपको पहुँचा दूँ और ये टेप भी हो जाए। तो अब जनाब मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम चले, अब बीवी को वहाँ बिठाया। अब जो आए वहाँ देखा जैतून का एक दरख्त है, जैतून के दरख्त में से वो आग है जो निकल रही है। ये तो गए थे ना कि मैं आग का कोई लेके आता हूँ, वहाँ खबर तो नहीं थी। वहाँ इन्होंने कोशिश की आगे बढ़ के मैं एक टहनी तोड़ूं, जलती हुई टहनी तोड़ूं। अगर आज नूर मूसा तोड़ दे तो फिर कमाल हो गया ना मूसा का। अब जो जनाब मूसा अलैहिस्सलाम उस आगे बढ़े कि मैं टहनी तोड़ूं, जलती हुई टहनी, ताकि ले जाऊंगा वहाँ तापने के लिए। वो तो आग समझ रहे थे। जो ही वो आग का शोला या नूर का शोला इधर लपका तो पीछे हो गए। हुई हुई मालूम हुआ पीछे हो गए, नबी भी पीछे हो गए। कोई तो रोब था ना उसमें, ये पीछे होना दलील है। मैं रोब की लफ्ज़ कहूँ ना, कुछ तो पीछे हो गए, पीछे हो गए। फिर वो शोला जो था या नूर था वो सीधा हो गया। अब जनाब मूसा फिर आगे बढ़े। अब कहा कि अब मैं ले लूँ। अब जब हाथ के लिए आगे बढ़ाया, फिर वो दूसरी टहनी को कि फिर शोला आया, फिर पीछे हो गए। अब मैं जुमला कहता हूँ, अब जब तीसरी मर्तबा मुसम्मम इरादा किया कि आज अभी मैं टहनी तोड़ लूंगा, अब ज्यादा शोला आगे बढ़ा, जनाब मूसा कहने लगे ये मैं नहीं तोड़ सकता। मालूम हुआ नूर ऐसा था जब नबी भी बेबस हो गया। फलम्मा जाअहा, अब जनाब मूसा ने वापसी का इरादा किया। बस इधर वापसी का इरादा किया, अब मेरे साथ हो जाए खुदा के लिए। अब वो जो आग थी, आग, वो जो नूर था, उस नूर में कोई आदमी तो जाहिरी तो आदमी नहीं है। वो क्या था? नूर था। नूर में कोई आदमी का वजूद तो नहीं था, वो तो नूर था ना। अब उसी नूर में से फलम्मा जाअहा, जब जनाब मूसा अलैहिस्सलाम करीब गया और चाहा कि मैं वापस हो जाऊं, नूदिया, निदा दी गई। अब जो निदा देने वाला है वो कहाँ है? उसी नूर में। वजूद भी नहीं, निदा भी हो रही है। तवज्जो फरमाइश, ये जो निदा आ रही है, किसको निदा आई? मूसा अलैहिस्सलाम। किसने निदा दी? नूदिया, ये वाहिद मजहूल का सीगा, नूदिया, निदा दी गई। मालूम होता है कोई है निदा देने वाला, और निदा देने वाला वही मौजूद है, उसी नूर में मौजूद है ना बाबा। वो जो नूर है ना चमक रहा है, उसी के अंदर है, लेकिन वो वजूद में नहीं है, कोई इंसानी वजूद में नहीं है, है वो नूर। नूर में से आवाज आ रही है, नूदिया, निदा दी गई। क्या निदा दी गई? अम्बूरे का मन फिन्नारे, मूसा, मूसा, जनाब मूसा को निदा दी गई।
तो जो है ना सरकार, जनाब मूसा अलैहिस्सलाम को निदा दी गई। निदा देने वाला क्या कह रहा है? अंबूरे का के बरकत दिया गया है। मन कहते हैं साहिबे शऊर को, साहिबे अक्ल को। मालूम होता है कि वो मन उस आग में कोई साहिबे शऊर है, जिसे मन की लफ्ज़ से ताबीर किया। मन और माँ में फ़र्क ये है, माँ गैर ज़वेल उकूल के लिए आता है, लेकिन मन किन के लिए आता है? साहिबान अक्लमंदों के लिए ना जा रहा, साहिबान शऊर के लिए आता है, साहिबान शऊर। इसलिए रसूल ने फरमाया था अव्वल मा खलक़ल्लाहुल अक्ल, वो जो वजूद हकीकी कल मैंने नाम बताए, उसके नाम कल मैंने बताए। अब कोई साहिबे अक्ल है, उसमें वो क्या कह रहा है कि बरकत दिया गया है। मालूम होता है बरकत देने वाला कोई और है। जिसने बरकत दी है वो और है। ये जो बोल रहा है ये बरकत दिया गया है। इसी लफ्ज से ही तौहीद अलग हो गई। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम के लिए तौहीद क्या होगी? अंबूरे का वो बरकत दिया गया है। कौन? मन, वो इंसान फिन्नारे जो आग में है। ये जो फी ज़र्फियत के लिए आती है, जो इस आग में, घबरा तो नहीं, कुछ हजरात घबरा रहे हैं, ऐसे घबरा के ना समाज फरमाए। जरा बुलंदतर सलावत पढ़ दीजिए, अल्लाह सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मैं आपका खादिम हूँ, कोई सवाल यही करना है, इसी से मुताल्लिक है, अभी पूछ सकते हैं। अंबूरे का, शाजी खुदा के लिए तवज्जो फरमा, अंबूरे का बरकत दिया गया है। मालूम होता है बरकत देने वाला कोई और है जो इससे भी अफजल है। कोई है जो इनको भी बरकत देने वाला, वो जो आग में है ये बरकत दिया गया है, देने वाला आग में नहीं है। ये जो बरकत दिया गया है ये कोई और है जो इसको भी बरकत देने वाला। तो मालूम हो गया यहाँ से तौहीद का तस्वुर नुमाया हो गया। ये बरकत दिया गया है मन जो साहिब अक्ल भी है, साहिब शऊर भी है, और फिन्नारे आग में है, आग में है। ठीक है, ये फी ज़र्फियत के लिए आता है। अगर जिसने बात बहुत मुफस्सिरीन ने कहा यहाँ से मुराद अल्लाह है, यार ये नहीं देख रहे अगर अल्लाह आग में है तो फिर तो आग में है महदूद हो गया, अल्लाह कहाँ है? अल्लाह को बरकत देने वाला कौन है? फिर तो कोई और अल्लाह होना चाहिए जो अल्लाह को भी बरकत दे। तो आग में अगर अल्लाह बरकत दिया गया अल्लाह है तो फिर अल्लाह के लिए भी कोई दूसरा अल्लाह होना चाहिए जो इसको बरकत दे। अली तो तौहीद समझा रहा है, ये जो आग में है वही तो तौहीद समझा रहा है कि ये जो आग में है ये बरकत दिया गया है, वो बरकत देने वाला मौजूद है। ये किस में है? आग में। फी ज़र्फियत के लिए, ज़र्फ मज़ूब के माने में आता है, ये जो आग में है ये बरकत दिया गया है। अब यहाँ पर अजीब एक लफ्ज़ हो गई, ये जो बरकत दिया गया है ये है आग में। फिन्नारे, या वक्फ नहीं है, वक्फ आगे है, वमन हौलहा, जिस नूर को जो हौल में लिया हुआ है वह भी बरकत दिया गया है। शाह जी आगा जी तवज्जो फरमाए, बहुत मेहनत की लफ्ज़ कह रहा हूँ। ये जो मन हौलहा, हौल, इस नूर को जो अपने हौल में लिए हुए हैं वह भी बरकत दिया गया है। वो जो हौल में लेने वाला है वो दूसरा है। वो कौन है? जो गवाह है, वो रसूल।
ये जो हौल वाला है ये कौन है? सरकारी दो आलम, यानी जो आग में है वो तो और है ना, वो भी बरकत दिया गया है। जो हौल वाला है ये भी बरकत दिया गया है, क्योंकि हौल वाला गवाह है इस तबलीग का। अब मालूम हुआ अंबिया को अली ने तबलीग की है, मखलूक और रसूल ने तबलीग की। कहाँ बैठे? मखलूक की तबलीग का ताल्लुक नबी से होता है, अंबिया की तबलीग का ताल्लुक इमाम से होता है। मैं क्या कह रहा हूं आपसे, तो जो फरमा रहे हैं वमन हौलहा, वो जो इस माहौल को, हौल को अभी भी आप समझ नहीं रहे, हौल को मालूम हो गया, हौल हौल रसूल है। वो जो उसमें जो बार बार जिसकी कुव्वत से मूसा भी पीछे हो गया, वो कुव्वत है, रसूल हौल है। अब पता चला ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। वो हाल क्या है, वो कुव्वत क्या है, इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। जिस अली अज़ीम ने ये हौल और कुव्वत दी है, हौल रसूल है, कुव्वत अली है, लिहाजा वहां अली भी आया है और अज़ीम भी आया है। इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। ठीक हो गया। अब जो बरकत आग में है ये भी बरकत दिया गया, मालूम है बरकत देने वाला और है। वमन हौलहा, जो रसूल उस वक्त गवाह बने खड़े हुए हैं ना, गवाह बन के, वो भी क्या है, वो भी बरकत दिए गए। मालूम होगा इन दोनों को, इसीलिए तो रसूल ने फरमाया अना वालियुम मिन नूरिल वाहिद, मैं और अली एक ही नूर है, जहां अली होगा वहां मैं हूँगा। अगर अली मुबल्लिग होगा मैं मुसद्दिक हूँगा, मैं मुसद्दिक हूँगा अली मुबल्लिग होगा। रसूल मुबल्लिग होंगे, मुसद्दिक फिर कौन होगा? अली। अब ये हुआ कि ये दोनों क्या हो गए, आग में जो है वो भी अल्लाह की तौहीद बता रहा है, किनको? जनाब मूसा को। और जो माहौल में गवाह बना के खड़ा रसूल खड़े हुए हैं वो भी उसकी तस्दीक में खड़े। वमन हौलहा, इसको भी बात समझ आ रही है? जाके जरा आप कुरान पाक देखें, मन फिन्नारे व मन हौला में कोई वक्फा नहीं है, मन फिन्नारे में कोई मुतलक राह नहीं है, मन फिन्नारे व मन हौला मालूम होता है ये जुमला एक है। वो बरकत दिया गया है जो आग में है और वो जो उसके माहौल में खड़ा है, दोनों बरकत दिए गए। अब यहाँ आगे वक्फे मुतलक है, तोय लिखी हुई है, तोय। अब वक्फ जब आ जाए तो पहली बात मुकम्मल हो गई। पहली बात क्या हो गई जनाब? नहीं समझा मुफस्सिरीन ने, मैं बार बार कह रहा हूँ। अब बात क्या होगी मुकम्मल। अब जो आग में है वो कह रहा है वाह, वाह के माने और वाह खैरियत को जाहिर करती। मालूम हो गया अली अलैहिस्सलाम ने वाह की हर्फ लगा के अपने और अल्लाह के दरमियान में अपना अल्लाह होना साबित ही नहीं किया। हम अल्लाह ही नहीं है, बात तो अल्लाह की हो रही है। अच्छा पहले फिर समाज फरमा, मन फिन्नारे, बूरे का मन फिन्नारे व मन हौलहा, ठीक है सही। ये हो गई इन दोनों जनाबे जो आग में हैं और जो उसका गवाह रसूल खुदा खड़े हैं, इनके लिए बात हो गई। अब वो जो आग में है वो कह रहा है व सुबहान अल्लाह है,
रब्बिल आलमीन। मूसा तो सामने खड़े हैं ना, मैं लफ्ज़ मूसा की यहाँ है नहीं, लेकिन कहा क्या जा रहा है और का और वो जो अल्लाह है जिसकी मैं तस्बीह कर रहा हूँ वो सुबहान है, आलमीन का परवरदिगार है, वो आग में नहीं आ सकता। कौन कह रहा है? वो जो आग में, कौन कह, जनाब अमीर फरमा रहे हैं कि वो सुबहान है। बात समझ आ रही ना बाबा? वो सुबहान है जो आलमीन का रब है, वो नहीं आ सकता। किस में? आग में। यानी आग में आने की नफी कर रहा है। जो आग में है, मैं आग में हूं, अल्लाह नहीं आ सकता। जो तौहीद समझाए अंबिया को से अली कर व सुबहान अल्लाह रब्बिल आलमीन, और अल्लाह सुबहान है। बात समझ आई यहाँ तक? यानी सुबहान के माने पाक है, वो नहीं आ सकता आग में, इसीलिए सुबहानियत फकत उसी के लिए है। हमें बरकत दे दी उसने, वो सुबहान है। अब मालूम हो गया, तौहीद निखर के जनाब मूसा के सामने आ गई। ये इस मुबल्लिग का कमाल है कि जनाब दो लफ्ज़ों में इस मासूम को, जनाब मूसा को तौहीद सिखा दी। ये कह के सुबहान अल्लाह, बस सुबहान, वाओ है, ख्याल कराए वाओ ज़रूरी है, या अत्फ़ बयान नहीं है, वाओ है, और अल्लाह और खैरियत के लिए आती है। और अल्लाह सुबहान है जो आलमीन का रब है, यानी वो आग में नहीं आ सकता, वो बरकत देने वाला भी है। हमें भी बरकत उसने दी, हाल वाले को भी बरकत, जो देख रहा है जनाब मूसा, इनको बरकत दी, वो अल्लाह है, वो सुबहान है, वो आग में नहीं आ सकता। बोल ये रहा है मुतकल्लिम, ये बोल तो ये रहा है। अब ये कह के कहता है या मूसा। अब ऐसे लगा जैसे जनाब मूसा को ऐसे कहा जैसे उस्ताद शागिर्द को कहता है। अली फरमा रहे, नबी जन के शागिर्द हूँ, उसी मुअल्लिम को अली कहते। या मूसा, ऐ मूसा, कौन कह रहा है? या मूसा, दरमियान में काला की लफ्ज़ नहीं है। या मूसा, चूंकि आप बात समझा दी आग वाले ने। मैं क्या कह रहा हूँ? ये कौन है? मज़हर कमालात इलाहिया। तौहीद को जाहिर कौन करेंगे? ये। तौहीद को मनवाएंगे कौन? ये। बयान कौन करेंगे? ये करें, ये नूर करेगा। वो जो नूर हकीकी अपने कमालात के इजहार के लिए इनका नूर बनाया है, वही नूर तो है। रसूल भी खड़े हैं, जनाब अली भी। अब कहा या मूसा, ऐ मूसा, इन्नहू, ऐ मूसा, इन्ना माने बेशक, हु माने हु, वो अल्लाह जो सुबहान है, आग में नहीं आ सकता, जिसने मुझे और माहौल को बरकत दी है। अब सीने पे हाथ रखे, मैं जुमला को, अब सीने पे हाथ रखेंगे ना, खुदा के लिए जनाब अली अपने लिए नहीं कह रहे, नुमाइंदा तौहीद बन के तौहीद समझाने के लिए जनाब मूसा से कह रहे हैं। अपना अल्लाह होना नहीं कह रहे, अल्लाह का अल्लाह होना अपने लफ्जों में समझा रहे हैं। या मूसा, ऐ मूसा, इन्नहू, हु कौन है? वो सुबहान जो आग में नहीं आ सकता। अभी बात मानी, अल्लाह जो आग में नहीं आ सकता। तसव्वुर तौहीद आया ना मूसा अलैहिस्सलाम, आम आदमी तो है नहीं ना यार, मासूम है, नबी है, मुंतखब रसूल है, वो आम आदमी है।
इन्नहु, वो जो सुभान है आग में नहीं आ सकता, जिसने मुझे भी और इनको भी बरकत दी है। न मैं अल्लाह हूँ न ये माहौल वाला अल्लाह है। वो जो सुभान है अल्लाहुल अजीजुल हकीम, वो कह रहा है कि मैं अल्लाह हूँ। ये मैं किसकी नुमाइंदगी में है? देखिए किन लफ्जों में जनाब अमीर ने तौहीद समझा के फिर मैं कहा, जिसकी मैं को समझने के लिए नबियों को भी मिसालें देनी पड़े, उसी मुअल्लिम को यार सरकार आगे बात। कोई इन्हें अल्लाह बनाया गया? फरमाया इन्हीं को अल्लाह बनाया है, इन्होंने अल्लाह को अल्लाह मनवाया। इन्नहु की ज़मीर, मैंने पता नहीं कितनी उलमा से इसके बारे में पूछा, तो गोल बोल करके अच्छा चलो जी। हु सुभान जो है आग में नहीं आ सकता। ये अनल्लाहुल अजीजुल हकीम किसको कहा? उस अल्लाह को, चूंकि अल्लाह ने इस नूर को बनाया ही अपने कमाल का मजहर था कि इसने भी अपने को मैं कह के मुझे मैं मनवाना है। कहा किसकी नुमाइंदगी? अल्लाह की। ये ना खुदा के लिए इन्होंने अपने लिए अल्लाह नहीं कहा, अल्लाह के लिए कहा। जो सुभान है वो कह रहा है मैं नुमाइंदा बन के कह रहा हूँ मैं अल्लाह अजीज हकीम हूँ। अब हुक्म दे। जनाब मूसा ने कहा मुझे कैसे यकीन हो? मालूम होता है इसके बाद भी फिर भी मौजज़ा मांगा। फौरन जनाब अली ने जो आग में था कहा अल के आसा, फेंको अपना आसा। ये जो हाथ में डंडा है फेंको ना। मालूम होता है जो नबियों को मौजज़े अता करे वही अली। मैं क्या कह रहा हूँ यार, ये अलके माने डालो। असा का ये जो तुम्हारे हाथ में असा को डालो ना। अब तो नुमाइंदगी तौहीद की हो रही है ना। अल्लाह ने अल्लाह की तरफ से कहा डालो। अब जनाब मूसा ने असा डाल दिया। असा डाला, फैजा है फलम्मा राह तातज़्ज़ु कान्नहा जान, इतना बड़ा अजदहा बन गया। वल्ला मुदबिरन वलम युअक्किब, ऐसे भागे पीछे भी मुड़ के नहीं देखा। ला तखफ या मूसा ला तखफ इन्नी ला यखाफु लदय्यल मुरसलून, ना डरो मेरे आगे ये जो होते हैं मुरसलीन तो डरते ही नहीं हैं। मैं क्या कह रहा हूँ? इन्नी ला यखाफु लदय्यल मुरसलून, जिनको हमने रसूल बना दिया वो तो डरते नहीं। डरो नहीं। उदखुल फी यदका फी जैबिका तखरुज मिन बैज़ा मिन गैर सू, बगैर ऐब के तुम्हारा हाथ यदे बैज़ा हो के निकलेगा। मैं क्या कह रहा हूँ? अब ये सारे हुक्म कौन दे रहा है? किसकी तरफ से दे रहा है? हुक्म अली दे रहा है, माना अल्लाह का जा रहा है। इला फिरऔन इन्नहु तग़ा, अब तुम्हें ये दोनों मौजे मिल गए हैं, असाबी ये भी, जाओ और जाके फिरऔन को जाके, वो सरकश हो गया है, उनको जाके हिदायत करो। अब दोनों भाई जनाबे हारून और जनाबे मूसा आए दरवाजे पर, आके खड़े हो गए। दरवाजे पे 7 दरवाजे थे, बिल्कुल आदमी खड़े हैं। कौन है? हाँ मैं नबी हूँ, अल्लाह का रसूल हूँ।
फिरौन से कहो कि अल्लाह का रसूल आया। अब तो कह रहे हैं ना रसूल आया है, जाओ जाओ ने कहा कि अल्लाह का रसूल आया है। अब उन्होंने जाके कहा कि एक आदमी बाहर खड़ा है, सूफ का कुर्ता पहने हुए और असा हाथ में है, और वो कहता है कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ। ये कहता है सातों जितनी दरवाज़ों में आपने शेर हैं सारे शेर खोल दो, दरवाजे ऊपर कर लो, शेरों को निकाल दो, ताकि अगर वो मुश्तक आए तो पहले शेर उन्हें खा जाएंगे। उन्होंने आके कहा नहीं नहीं, आपको कहाँ अल्लाह ने कोई नबी बनाया है, आप ऐसे कहते हैं। सरकार मूसा ने जलाल में असा मारा, सारे दरवाजे खुल गए, सामने फिरौन था। दोनों भाई जब गए ना, जो ही शेरों ने देखा आके इनके कदमों में गिर कर इनके पाँव चाटने लगे। ऐसे है या नहीं? अब ये दोनों जाके जाके खड़े हुए, फिरौन ने कहा अब वो ही नहीं है, वही नहीं है जिन्होंने हमारे घर में इतनी अरसे रह के परवरिश पाई है। जनाब मूसा ने कहा हाँ मैं वही हूँ। फौरन दूसरे से कहा आगे बढ़ के इनकी गर्दन काट दो। अब जब दूसरा बढ़ा, फौरन ही एक घोड़े सवार जिसने सोने की तलवार ली हुई थी फौरन नमूदार हुआ, खबरदार फिरौन। खबरदार फिरौन, अगर इनकी बात मानो, अगर कुछ हुआ तो तुम्हें इसी वक्त फिनार कर दूंगा। जल्दी से कहने वापस भेज दो। अब जब ये वापस निकले तो अपने जितनी वहां से मुहाफिजी उनसे कहने लगा ये कैसे आ गया सवार? कहने लगा हमने तो देखा ही नहीं है। देखा ही नहीं है। अब अली फरमाते हैं नसरतुल अंबिया सिर्रन व मुहम्मदन जहरा, मैंने अंबिया की मदद छुप कर की है। है ना, ये है जुमला ऐसे है। और मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम की मैंने मदद जाहिर की है, अंबिया की मदद छुप कर की है। ये जो अंबिया की मदद की है इस जिस्म नस्मी से की है, वजूद मिस्र बशरी से की है। अंबिया की मदद इस वजूद से होती है, अल्लाह की मदद उस वजूद से होती है। वो वजूद अल्लाह ने अपने लिए बनाया है, ये वजूद अल्लाह ने आलमीन की हिदायत के लिए बनाया। ये इनका ये जो वजूद है, सलमान फारसी के साथ बैठे हुए सरकार अमीरुल मोमिनीन खजूरें खा रहे हैं, और खजूर की गटक जो होती है एक रिवायत में है यहाँ लगाते हैं और एक रिवायत में कि आगे रख देते हैं। सलमान कहते हैं मौला अपने आगे क्यों नहीं रखते? देखने वाले कहेंगे मैंने ज़्यादा खाई है। गौरली फरमा रहे, देखने वाले कहेंगे मैंने ज़्यादा खाई है। सरकार में फतबस्समा अली इब्न अबी तालिब है। सलमान फिर इससे क्या नतीजा लेते? मौला लोग क्या कहेंगे? आपकी उम्र तो थोड़ी सी है, मेरी इतनी उम्र है। जब कहा ना मेरी इतनी उम्र है और आपकी उम्र तो थोड़ी 63 साल थी ना ज़ाहिरी ज़िंदगी, मेरी उम्र तो कई सौ साल है। सरकार ने फरमाया सलमान दस्ते अरियन का वाक़या याद है? कांपने लगा। याद है ना वो? हाँ सरकार, वो मेरे बाप ने मुझे कहा था लकड़ियाँ लेने के लिए जाओ। जब मैं लकड़ियाँ लेके मैंने गट्ठा बना के रखा, गर्मी का वक्त था, मैंने कहा ज़रा मैं नहा लूँ। अब जो मैंने होता लगा के सर उठाया, सामने शेर खड़ा था। मैंने कहा शेर कहीं, ये जो खड़ा है मैं अकेला हूँ। उस वक्त कुछ मुझे याद नहीं आया। मेरे आबाओ अजदाद से एक नाम था, या फारिसल हिजाज अदरिकनी। या फारिसल हिजाज, आए हिजाज के शह सवार मेरी मदद करो। मैंने देखा एक सवार आया है,
सवार ने कहा, शेर तू हमारे अपनों को नहीं पहचानता, ये तो हमारा है। बस उस वक्त से वो सवार, ये जो शेर था, कहा कि जितनी देर आप लकड़ियां लेंगे ये इसके ऊपर रखना, ये तुम्हें मदीने यहाँ जा भी कहोगे पहुंचा दिया कर। शेर के ऊपर लकड़ियां रखना और रोजाना वहां आप बिल्कुल छाना नहीं है, इसमें रख के काम देता रहेगा। ये कह के जब वो जाने लगे तो मैंने रोका, हाँ सलमान फिर क्या हुआ? सरकार उसमें और तो कुछ नहीं था, मैंने फूलों का एक गुलदस्ता बना के उनके सामने दिया। मैंने कहा सरकार ये मेरी तरफ से तोहफा है। सरकार अली ने ऐसे करके फरमाया, पहचान। सलमान पहचानो ये वही गुलदस्ता है या नहीं? ये वो ज़वात मुक़द्दसा है कि जिनके दो वजूद खालिक ने बनाए, एक अपने लिए बनाया, एक हमारे लिए बनाया। हमारे वजूद को वजूद नस्बी कहते हैं, उसके वजूद को वजूद हकीकी कहते हैं।